कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस में कुछ महीने बाद अध्यक्ष चुना जाना है, वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कुल 23 नेता एक अलग लामबंदी की ओर नजर आ रहे हैं। ये नेता कांग्रेस को कमजोर बताते हुए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने के पक्ष में है, जिसकी नींव जम्मू कश्मीर में रखी गई, जहां कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के 23 बड़े नेता जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने इस ग्रुप को G23 का नाम दिया है। इस सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, राज बब्बर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। देश सर्वप्रिय है और अगर हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उस देश को मजबूत करने के लिए तो हम करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में जाना हमारा हक है। किसी की इजाजत नहीं चाहिए, पर पहचान कुछ लोगों की बनती है देश के अंदर। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और आप समझते हैं संगठन ओहदा दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ओहदेदार बना सकती है। हर व्यक्ति जो ओहदेदार होता है, पदाधिकारी होता है, वो सूबे का या देश का नेता नहीं होता। नेता चंद बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, ना हम हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें जब ही देश मजबूत होगा। और कांग्रेस कमजोर रह गई, जो और जिस तरह से पीछे कांग्रेस में कमजोरियां आई हैं, तो भाई वो देश के हित में नहीं होगा। विपक्ष कमजोर हुआ तो देश के हित में नहीं। जो देखो, कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। ये कहना गलत नहीं होगा, ये इस मुल्क में चंद उन लोगों में से है जो कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से समझते हैं। और शायद इस मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं है जिसके ये 2-2, 3-3 बार प्रभारी ना रहे। और आज की तारीख में जब के ऊपर संकट है, इस मुल्क की होंद को चुनौती दी जा रही है, वो जो भारत का ख्याल है जिसके ऊपर ये मुल्क आधारित है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो शायद किसी भी समय से ज्यादा आज
हमें जरूरत है श्री गुलाम नबी आजाद साहब की, उनके मार्गदर्शन की, उनकी संजीदा सोच की, कि इस देश की जो कश्ती है उसको दोबारा से किनारे पे पहुंचाए।